जी नाज़रीन, हम देखते हैं कि गुरुद्वारा जन्म स्थान में जो गवर्नमेंट ने मरकजी सेहत बनाया है, यहाँ पे फील्ड हॉस्पिटल, देखते हैं कि अंदर क्या हो रहा है, डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं और क्या हो रहा है। देखते हैं वाकई को काम कर रहे हैं या सिर्फ बातें ही होती हैं। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा। जी नाज़रीन, तो देखें यहाँ पे डॉक्टर बैठे हुए हैं, नर्सेज भी बैठे हुई हैं और जो इंचार्ज हैं इस फील्ड हॉस्पिटल के वो भी बैठे। डॉक्टर साहब क्या हाल है? डॉक्टर साहब, हमने अचानक देखा कि आप फर्क कर रहे हैं माशाल्लाह, तो आप ये बताएं कि कितने जो है आपने अभी तक पेशेंट वो चेक किए हैं इन 3-4 रोज में, आप जो यहाँ पे फील्ड हॉस्पिटल में ड्यूटी, क्या कहना चाहते हैं? ये हमने ना 31 अक्टूबर को जो है ये कैंप इस्टेब्लिश कर दिया था और फर्स्ट से लेके अभी आज 6 तारीख है, अभी तक हमने लगभग 5200 के करीब जो हैं वो ओपीडी पेशेंट देख चुके हैं। ठीक है, और ये बताएं डॉक्टर साहब कि आप टोटल जो है कितने पेशेंट अभी देख चुके हैं और गवर्नमेंट ने आपको क्या क्या फैसिलिटी दी है? इन केस आप देख लें जितनी मेडिसिन आप किसी पेशेंट को भी दी है या वैसी पड़ी हुई है, सच बताइए। नहीं, बिल्कुल जो है लगभग 5200 के करीब जो है हमने पेशेंट देखे हैं। उसके अलावा 35 रेफरल थे। प्रॉपर हमारा जो था हमने वार्ड स्टैब्लिश किया हुआ था। इवन ईसीजी की यहाँ फैसिलिटी थी, शॉर्ट एडमिशन यहाँ किए गए। 150 के करीब जो है शॉर्ट एडमिशन हमने किए हैं। जो शॉर्ट एडमिशन से मुराद ये है कि जो पेशेंट है वो यहाँ आया है, यहाँ आने के बाद वो 1-2 घंटे यहाँ वो एडमिट रहा है, उसके बाद उसको हमने डिस्चार्ज किया और मेडिसिन दी है। इसके अलावा 35 के करीब जो रेफरल थे वो हमने यहाँ से डीएचक्यू शिफ्ट किए थे। डीएचक्यू में हमारी पूरी की पूरी टीम वहाँ जो थी वो डिप्यूट थी और उसमें 20 बेड की जो थी हमने डीएचक्यू में अलग से एक हमारे सिखियात्रीज के लिए जो थी एक वार्ड कायम की हुई थी। और एक पेशेंट ऐसा भी था जो हमने आगे लाहौर, अनफॉर्चुनेटली एक पेशेंट था जो बर्न का था, वो हमने लाहौर रेफर किया और हम उसका फॉलोअप कर रहे हैं और वो अभी तक जिना में है, पेशेंट एडमिट है। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ये मेल और फीमेल दोनों वार्ड आपने छोटी सी मिनी जो है वो वार्ड बनाई हुई है। आप यहाँ पे कोई ऐसा मरीज भी है जिसको आपने लाहौर रेफर किया हो, ऐसा पेशेंट, या आपने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में कितने पेशेंट को आपने यहाँ से रेफर किया? टोटल जो था हमारा एक एसओपीज थे, उसमें ये था कि शॉर्ट एडमिशन यहाँ करेंगे, अगर किसी पेशेंट को जरूरत होगी तो फिर हम डीएचक्यू में रेफर करेंगे। हमने 35 जो है वो पेशेंट डीएचक्यू में लास्ट ये 5 डेज में रेफर किए हैं और वहाँ से एक ऐसा पेशेंट था जो जिसको फर्दर आगे जो था वो कंसल्टेंट ओपिनियन और ट्रीटमेंट की जरूरत थी, वो हमने एक पेशेंट डीएचक्यू रेफर जिना हॉस्पिटल में रेफर किया और वो बर्न का पेशेंट था और उसको 20% की। तो बर्न का पेशेंट तो हमें पता चला है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने डॉक्टर तला शेरवानी साहब को इधर मिनी बस भी भेजी है जहाँ पे एक्सरे और बर्न के पेशेंट जो है चेक किए गए हैं, तो उन्होंने उसका इलाज नहीं किया? नहीं, ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। वो जो थी वो जो बस भेजी गई थी वो एक्सरे के लिए थी, उसमें डिजिटल एक्सरे की सहूलत थी। वो बिल्कुल हमने यहाँ स्क्रीनिंग भी की है टीबी के पेशेंट्स की और 3 पेशेंट जो थे वो पॉजिटिव भी थे और उनका फॉलोअप भी इंशाल्लाह करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने बर्न के पेशेंट को है वो भी यहाँ पे ट्रीट किया है। क्या इसमें तजाद लग रहा है दोनों बातों में? आप क्या कुछ और कह रहे हैं, वो कुछ और कह रहे हैं? क्या वाकई उन्होंने कोई पेशेंट बर्न के ऐसे उनके पास सहूलियात थी? नहीं, इसमें कोई तजाद नहीं है। वो हम सब मिलके, उनका भी बड़ा सपोर्टिव रोल था इसमें। बर्न का जो पेशेंट था उसको हमने यहाँ ट्रीट किया है। उसके अलावा फिर डीएचक्यू में जो हमारे कंसल्टेंट सर्जन है डॉक्टर याद साहब, उन्होंने देखा है और फिर उन्हीं की जो है वो ओपिनियन से आगे फर्दर रेफर कर दिया गया था। जो जिसकी आप बात कर रहे हैं वो टीबी की स्क्रीनिंग के लिए एक जो था एक्सरे की सहूलत जो थी वैन में। उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पे इस फील्ड हॉस्पिटल को हमने तब्दील कर दिया है मिनी हॉस्पिटल में और जितने पाकिस्तान में गुरुद्वारे हैं वहाँ पे हम ये प्रोग्राम लेकर जा रहे हैं। क्या वाकई ये मिनी हॉस्पिटल जो है फॉरएवर चलेगा? जी, अभी तो जो है ये बिल्कुल ये फील्ड हॉस्पिटल जो है, जैसे ही हमारे यहाँ कोई भी फेस्टिवल होता है हमारा और शिक्षार्थी आते हैं, ये बिल्कुल एक्टिव होता है और हमारी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी अंडर द सुपरविजन ऑफ डीसी साहब, सीओ साहब, हम सब जो है मैक्सिमम जो है एफर्ट करते हैं ताकि बेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो है वो हमारे विजिटर शिक्षार्थी को हम लोग दे सकें। जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ये बताएं आपने अब तक कितने पेशेंट, आप हमने देखा कि 3-4 दिन आपको ऑन ड्यूटी देखा है, कितने आपने पेशेंट चेक किए हैं? अच्छा, ये जो फील्ड हॉस्पिटल का क्याम जो है डीसी साहब और सीओ साहब की ज़ेरे निगरानी जो 31 अक्टूबर को क्याम में आया है,
उस दिन से लेके अब तक पिछले 6 दिनों में हम लगभग 5200 के करीब मरीज देख चुके हैं और हमने उनको ना सिर्फ मुफ्त चेकअप की सहूलत फराहम की बल्कि उनको यहाँ से मुफ्त अद्वियात भी दी। आपने कंटिन्यूसली कितने घंटे ड्यूटी की है कि हमने देखा है कि सुबह शाम आपको भी देखा जो जितने डॉक्टर हैं आपने यहाँ पे ऑन द सीट कितने घंटे जो आपने ड्यूटी की? अच्छा, यहाँ डीसी साहब और सीओ साहब की तरफ से प्रॉपर डॉक्टर्स का रोस्टर बनाया गया है जिसमें 24/7 4 डॉक्टर्स हम वक्त मौजूद होते हैं, ठीक है। और इसमें यह है कि हम 6-6 घंटों की शिफ्ट करते हैं जिसमें 2 डॉक्टर्स हमारे साथ और 2 स्टाफ नर्सेज मौजूद होती हैं। उसके अलावा हमारे पास LHV और बाकी सपोर्टिव स्टाफ हो गया, डिस्पेंसर्स, और हर वक्त डॉक्टर जिशान साहब जो कि हमारे सुपरवाइजर हैं DDHO ये मौजूद होते हैं। तो उनकी ज़ेर निगरानी हमने इस सेटअप को बहुत अच्छा हमने देखा है डॉक्टर जिशान साहब जो है वो माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव होते हैं। यहाँ पे हमने 18 घंटे भी उनको देखा है कि वो ड्यूटी पे ऑन ड्यूटी हो रहे हैं। लेकिन हमें ये बताएं कि जितने आप ये मेडिसिन आपने, मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये ज़रा मेडिसिन दिखाएं। तो ये लगता है वैसे ही पड़ी हुई है मेडिसिन, आपने पेशेंट को भी दी है कोई मेडिसिन? अच्छा, ये जो मेडिसिन आपको नजर आ रही है ये हमें 2 घंटे पहले रीस्टॉक कर दी गई है, ठीक है। हमारे पास जितना पेशेंट का यहाँ इनफ्लो था हमें हर 2 से 4 घंटे के बाद मुसलसल डॉक्टर जिशान साहब हो गए और DC साहब की तरफ से मुसलसल मेडिसिन जो है वो फराहम की जाती रही है। आप इससे अंदाजा लगा लें कि अच्छा, कोई ऐसा पेशेंट भी आपके पास आया है कि आप उनको अपने पास से जो मेडिसिन ना दे सके हो और आपने बाहर उसको मेडिसिन रेफर की हो? क्या ऐसा पेशेंट आया आपके पास? नहीं, ऐसा पेशेंट हमारे पास नहीं आया। हमें तमाम जो बेसिक मेडिसिन है, तमाम बेसिक एंटीबायोटिक्स हैं, स्किन ऑइंटमेंट्स हैं, इवन आई ड्रॉप्स हैं, वो सारे के सारे हमारे पास अवेलेबल थे, जिसकी वजह से हमारे मरीजों को किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा और उन्हें तमाम मेडिसिन अंदर से मुफ्त फराहम होती रही। जी नाज़रीन, आपने देखा है कि बेहतरीन डिप्टी कमिश्नर ननकाना राव तस्नीम अख्तर ने महकमा हेल्थ की जो टीम बनाई है जिसके CO साहब इनके इंचार्ज हैं और डॉक्टर जिशान साहब ने बेहतरीन जो है ये फील्ड हॉस्पिटल जिसको मिनी हॉस्पिटल भी कहा जा सकता है इसमें काम किया है और ये वाकई जो है वो दाद के मुस्तहिक हैं। स्पेशली तौर पर डॉक्टर जिशान साहब हमने देखा है और CO साहब को भी देखा है और ये डॉक्टर जितने भी डॉक्टर हैं और इनको बेहतरीन जो है इन्होंने ड्यूटी सर अंजाम दिया। हम अब डॉक्टर जिशान साहब के पास आते हैं और उनसे भी पूछते हैं, डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आप को हमने ऑन द फील्ड देखा है कि आप सुबह भी शाम भी आपने ये ड्यूटी सर अंजाम दी है, क्या कहना चाहते हैं कि आपको तमाम तर, फिर मेरा वही सवाल है कि तमाम तर जो सहूलियत यहाँ पे मौजूद थी, मेडिसिन मौजूद थी खसूसी तौर पर, और कोई ऐसा पेशेंट तो नहीं है जो आपसे नाराज होकर चला गया हो कि यहाँ पे हमें मेडिसिन नहीं मिली? नहीं, बिल्कुल। मैं पहले भी बोला था, मैं अगेन ये बोलूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह सभी लोग सेटिस्फाइड थे और ये सिर्फ हम नहीं बोल रहे। इवन कमिश्नर साहबा थी लाहौर और DC साहब दिन में 3-3 बार विज़िट करते थे, AC साहबा थी, CO साहब विज़िट करते थे और वो खुद रिव्यूज़ लेते थे पेशेंट के, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सेटिस्फाइड थे। मैं फर्दर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा जो मैं नहीं कर सका, हमने यहाँ हर जो पेशेंट आया है उसको उसके वाइटल्स चेक किए और लगभग कुछ 2000 के करीब ऐसे पेशेंट हैं जिनकी हमने BSR ब्लड शुगर चेक की है। और उसके अलावा सिर्फ ये हमारा एक फील्ड हॉस्पिटल नहीं था, इसके अलावा हमने तंबू साहब में अलग से हमारा मेडिकल कैंप जो था वो स्टैब्लिश था और दानिश स्कूल में भी हमने अपना कैंप स्टैब्लिश किया था और हर कैंप में अलग से हमारा स्टाफ डिप्यूट था। और ना सिर्फ तीनों शिफ्टों में हमारा इनफ स्टाफ डिप्यूट था जिसमें कि डॉक्टर्स थे, पैरामेडिकल स्टाफ था, उसके अलावा हमारा क्लास 4 का स्टाफ था, डिस्पेंसर थे। इसके अलावा हमारा रिजर्व स्टाफ भी था। अगर कोई भी पेशेंट हम यहाँ से DHQ रेफर करते थे तो उसमें हमारा डॉक्टर या हमारा डिस्पेंसर एटलीस्ट जो है वो साथ में वहाँ जाता था DHQ, वहाँ जब वो एडमिट होता था उसके बाद जब डिस्चार्ज होता वो साथ में आता था। और डॉक्टर साहब ये बताएं कि आपको स्पेशल आपके यहाँ एम्बुलेंस कितनी थी, यहाँ से अगर पेशेंट को आपको DHQ में या आउट ऑफ सिटी दूसरे शहर में ले जाना पड़े, कितनी एम्बुलेंस आपके पास मौजूद थी? बिल्कुल, एम्बुलेंसेस का अगर देखा जाए तो मैं अगेन बहुत अप्रिशिएट करूंगा और प्रेज करूंगा हमारे जो हैं अकरम साहब, उनके साथ हमारा बड़ा अच्छा जी 1112 के जो हैं CO है, उनके साथ हमारा बड़ा अच्छा कोलैब था। उन्होंने हमारे साथ अपना जो है प्रॉपर ऑपरेशनल प्लान जो था वो शेयर किया हुआ था और उनकी जो थी एट अ टाइम जो थी 3 गाड़ियाँ 3 से 6 जो थी 1112 की गाड़ियाँ स्टैंड बाय पे हुआ करती थी। बिल्कुल हमारे रिसेंटली जो है उन्होंने अपना जो कैंप स्टैब्लिश किया हुआ था, जैसे ही हमें ज़रूरत पड़ती थी हम उनको जो है वो उनके साथ कोऑर्डिनेट करते थे और विद इन नो टाइम
वो हमारे साथ बड़ा अच्छा जो था वो उनका रिएक्शन था। सो मैं उनकी तारीफ भी करता हूँ और वो वाकई तारीफ के काबिल है। उन्होंने मतलब बड़ा अच्छा मिलकर 111122 ने अंडर द सुपरविजन ऑफ डीसी साहब और उनकी डायरेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा अच्छा जो है हमने हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की हैं हमारे सिकियाट्री विजिटर्स को। जी, जैसा कि नाज़रीन आपने सुना है कि वाकई ये अमला जो है वह तारीफ के काबिल है। डिप्टी कमिश्नर ननकाना तस्लीम अख्तर राव ने अपनी एक बेहतरीन टीम बनाई थी जिसमें 1112 रेस्क्यू और खुसूसन जो है महकमा हेल्थ के जितने भी मुलाजमीन थे, जितना भी अमला था, बेहतरीन लोगों ने काम किया है। और हमने सिख यात्रियों से भी इंटरव्यू किए हैं। उन्होंने कहा